समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को एटा पहुंचे और पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं मई में खुदरा महंगाई दर 3.93% रहने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भारत सरकार और भाजपा से कभी सही डेटा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। महंगाई बढ़ रही है, रुपया नीचे जा रहा है, 20-25 रुपए की चाय हो गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हम रोक नहीं पा रहे हैं। अगर महंगाई ऐसे बढ़ती रही तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी, देश कैसे चलेगा। इस पूरे मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सही डेटा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो जब कभी भी सरकार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा डेटा का मैनिपुलेशन अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। याद कीजिए, इन्होंने कहा कि नोटबंदी होने के बाद देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी और जो काला धन गया है बाहर वो भी वापस लेकर के आ जाएंगे। लेकिन आज देखो स्थिति कैसी है। वॉर अगर नहीं होता और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वॉर को रोकने में कामयाब हो जाते और उन्हें कुछ नहीं करना था, विश्व गुरु बनने के लिए जब वो इजराइल गए थे, ईरान में उतर जाते और वहाँ पर रुक करके कहते कि वॉर नहीं हो सकता है। जैसे वो पाकिस्तान में गए थे तो शायद आज वॉर नहीं होता। आज हमें ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते जहाँ महंगाई बढ़ रही है, डॉलर और रुपया, हमारा रुपया कितना नीचे जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि जो 1 रुपये की चाय या 2 रुपये की चाय थी वो आज 20 और 25 रुपये की चाय हो गई। अगर चाय इतनी महंगी हो गई है तो सोचिए खाने का सामान कितना महंगा होगा, ज़रूरत की चीज़ें कितनी महंगी होंगी। जो हमें नियंत्रण करना था अपना डीजल पेट्रोल की कीमतें, वो हम नहीं रोक पा रहे हैं। और याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो आज आंकड़े आए हैं आरबीआई और भारत सरकार के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो सोचें कि अगर यही गिरावट और महंगाई बढ़ती रही तो सोचो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ होगी, हमारा देश चलेगा कैसे। फिर ये सबसे बड़ा संकट देश के सामने पैदा होगा कि हम वेतन लोगों को नहीं दे पाएंगे, हम कोई नया काम नहीं कर पाएंगे, हम काम के लिए पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आखिरकार सरकार ने अर्थव्यवस्था को किस जगह पहुंचा दिया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव हार गए तो देश में दोबारा चुनाव नहीं देख पाओगे। हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है, जिसमें जनता के वोटों को लूटा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्मार्ट सिटी तो नहीं बनवा पाई, लेकिन स्मार्ट विद्युत मीटर लगाकर लोगों को लूटने का काम जरूर कर रही है। देश में महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार चले गए हैं। उसमें से भी 20% की मिलावट की जाए, 20% की मिलावट न की जाए तो पेट्रोल के दाम और भी ज़्यादा हो जाएंगे। पेट्रोल और इथेनॉल की मिलावट से आम लोगों के वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्मार्ट सिटी तो नहीं बनवा पाई, लेकिन स्मार्ट विद्युत मीटर लगवाकर लोगों को लूटने का खूब काम किया जा रहा है। देश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके नाते से आम लोगों का जीना दुभर हो चुका है और उसमें भी मिलावट की जा रही है। और अगर ये मिलावट नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।